बिल्कुल। और अब आइए उन 3 बड़े जख्मों पर नजर डालते हैं जो युद्ध के दौरान मिले हैं यूक्रेन को। यूक्रेन में ये जो बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है उससे बड़ा नुकसान हुआ है कीव को, लेकिन अब उन 3 बड़े जख्मों पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस युद्ध के दौरान, जो युद्ध लड़ा जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसके दौरान दिए हैं रूस ने यूक्रेन को। क्योंकि सवाल यह है कि कहीं ये पुतिन के बदले की कार्रवाई तो नहीं है। हालांकि अभी ये सवाल है, जांच होगी, जांच के बाद ये बात साफ होगी कि दरअसल हुआ क्या है। 3 जख्मों का हिसाब क्या, देखिए आपको बताते हैं। देखिए कौन कौन से बड़े जख्म दिए गए। रूस को जो जख्म दिए गए वो ये हैं कि दुगिन की बेटी की हत्या की गई। दूसरा जख्म ये कि मॉस्को वॉरशिप का विस्फोट हुआ। और जख्म तीसरा जो था वो ये कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ। और ये बहुत ही विजिबल हमले थे, ये सीधे रूस पर इस तरह के हमले थे जिससे रूस को नुकसान हुआ, रूस की दुनिया में जो छवि है उसे नुकसान पहुंचा। ये तीनों जो जख्म दिए गए रूस को उसकी वजह से। बिल्कुल सुमेरा, और ये देखिए, ये मॉस्को हो या फिर मकारोव, ये तमाम जो वॉरशिप्स हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से हमले भी तेज कर दिए गए थे यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर, तो ये माना जा रहा है दुगिन की बेटी की जो हत्या हुई या फिर क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ। हालांकि इसके बाद हमने देखा था कि कैसे क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ इसके चंद घंटों के बाद ही ताबड़तोड़ हमले हुए थे। कीव से लेकर पूरे यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया गया था, बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था। तो सवाल यही है कि क्या उनका जो हिसाब है वो पूरा करने की कोशिश की। हालांकि तमाम आशंकाओं के बादल है, लेकिन उनमें से यह आशंका भी गहराती हुई नजर आ रही। सुरभि के पास कुछ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल करुणा, तस्वीरों के जरिए अब ये देखते हैं किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें होम मिनिस्टर और 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत की इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। तो जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, हेलीकॉप्टर अटैक के बाद विश्व युद्ध की ये चिंगारी, और ये तस्वीरों के जरिए आपको TV9 बता रहा है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर की ये पूरी मूवमेंट कैमरे में भी कैद हुई। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से कीव में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जी हाँ, और सुरभि अगर इन तस्वीरों को एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं तो देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर क्रैश के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त सुबह का समय था, तो धुंधलका था, कोहरा था बहुत, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त है कीव और आसपास के इलाके में। और जहां ये गिरा है देखिए वहां पर एक किंडरगार्टन है, साथ ही रिहायशी इमारत है। ब्रोवरी वो जगह है जो, जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले भी आपको बताया, कि बहुत दूर नहीं है कीव से, लेकिन तब जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ये वो इलाका था जहां तक पहुंच चुके थे रूस के सैनिक। ये वो इलाका है जहां हमने ब्रोवरी की सड़कों पर रूस के टैंक देखे हैं, रूस के सैनिक जगह जगह गांवों में कब्जा कर चुके थे। और ये आमतौर पर जब आप कीव और आसपास के इलाकों में जाएंगे तो वहां का कंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं आसपास, बीच में एक किंडरगार्टन होता है और उसके आसपास कुछ खुला मैदान होता है। तो जहां पर ये क्रैश हुआ है दरअसल वो किंडरगार्टन, खुला मैदान क्योंकि आसपास होता है किंडरगार्टन के, अभी नहीं मालूम है, लेकिन जांच के बाद हो सकता है ये तथ्य निकलकर सामने आए कि ऐसी कोशिश हो सकता है की गई हो कि यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को उतारा जाए या उसको लैंड कराया जाए, क्योंकि उसके आसपास थोड़ा खुला इलाका हो सकता है। लेकिन जहां गिरा उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर यह भी अहम है कि जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है एक रिहायशी इमारत है, बगल में किंडरगार्टन एरिया यानी कि बच्चों का प्ले एरिया है, और इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, कुछ बच्चे इसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं आया है। वो कह रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन किसी आशंका से यूक्रेन का इनकार भी नहीं है। अब जांच के बाद ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर इस हादसा के पीछे वजह क्या थी, क्या ये हादसा था या फिर वेल प्लान ये अटैक था, और जिसमें यूक्रेन ने अपने 3 अहम चेहरों को खो दिया है। ये जो 3 तस्वीरें हैं दरअसल ये रूस को मिले 3 जख्म हैं, और इसी के आधार पर ये बात कही जा रही है, उस स्पेकुलेशन को रखा जा रहा है कि ये हो सकता है कि एक मेजर रिवेंज हो रूस की तरफ से दुगिन की बेटी की हत्या और उसके बाद मॉस्को पर अटैक और क्रीमिया ब्रिज पर अटैक। पुतिन को ये तीनों घटनाएं नागवार गुजरी थी। पुतिन का रिएक्शन इमीडिएट हमने तो देखा ही था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक बड़ी तैयारी, लंबी तैयारी थी जिसके बाद रूस के इन्वॉल्वमेंट के साथ इसको अंजाम दिया गया। ये एक आशंका है क्योंकि युद्ध का समय है, ये वॉर टाइम है यूक्रेन और रूस के लिए, और उसमें ये बड़ी घटना हुई है यूक्रेन के विरुद्ध। तो ये नाम सामने आ रहे हैं कि पुतिन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि अभी भी ये आशंका, और जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। करुणा।
और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान जुड़े उनमें से निनाद सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये बताइए, ये एक जो बड़ा सवाल है, 3 जख्मों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की हत्या हो, मॉस्कोवा हो, मकारोव या क्रीमिया ब्रिज पर अटैक, क्या लग रहा है? हालांकि अभी आशंका है, लेकिन इन आशंकाओं के बीच क्या लग रहा है कि ये जो उसका जवाब है आज जो हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश के तौर पर तस्वीरें सामने आई है? देखिए, वॉर में 2 पहलू होते हैं, एक होता है कोवर्ट जो बाहर की तरफ होता है और दूसरा होता है कोवर्ट जो सीक्रेट होता है। तो इस तरह का अगर आपका रक्षा करना चाहेगी तो वो सीक्रेट होगा और उसमें अंदर की इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। यूक्रेन का कोई आंतरिक इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो हेलीकॉप्टर इस तरह से सैबोटेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे को लगता है कि अगर ये जो प्रीमा फेसी लग रहा है कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ है, अगर नहीं है तो कोई अंदरूनी इन्वॉल्वमेंट हुई है जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि वो अगर एक बार कर सकता है तो फिर दूसरी बार भी कर सकता है। और हम अपने अगले मेहमान के पास जाएं उससे पहले ये भी बता दें कि एक और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये बयान दिया गया है जो डेप्यूटी हेड हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के ओपी टाइमोशेंको, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हेलीकॉप्टर में उस वक्त सवार थे, जो लीडरशिप थी इंटीरियर मिनिस्ट्री की यानी गृह मंत्रालय की, वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे, एक हॉटस्पॉट पर, एक हॉटस्पॉट का जायजा लेने के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे। उसके दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में 1 से 2 दिन लगेंगे और उन्होंने ये आग्रह किया है कि उस इलाके के आसपास जो भी लोग हैं जिन्होंने भी फिल्म किया है, जिन्होंने भी कोई फुटेज कैप्चर किया है, जिन्होंने कोई वीडियो कैप्चर किया है, वो सब सीधे इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करें ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या जानकारी उनके जरिए हासिल होगी। तो तमाम वीडियो फुटेज, तमाम जो कैमरा लोगों के जिनके जरिए उन्होंने कुछ भी कैप्चर किया है, उसको कहा गया है कि आप फौरन ये इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दें।